उधर आदित्य को बारिश में भीगते देख आरोही चौंक कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बारिश पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं थी, पर अब पसंद है, आदित्य ने आरोही की आंखों में डूबते हुए कहा। स्ट्रेंज, खैर अच्छा ही है, कुछ तो पसंद आया आपको। ये कहते हुए आरोही फिर से बारिश के मजे लेने लगी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आरोही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहिए, आरोही ने मुस्कुरा कर कहा। आरोही, दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आदित्य इतना ही कह पाया था कि तभी पीछे से मिनी की आवाज सुनाई दी। अरे दी, बॉयफ्रेंड, आप दोनों बारिश में भीग रहे हो और मुझे नहीं बुलाया? मुझे भी भीगना था। मिनी को देखकर आरोही चौंक कर बोली, अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको पता है ना आपको सर्दी हो जाती है बारिश में भीगने से। चलो फटाफट अंदर। नहीं, मुझे थोड़ा सा भीगना है, मिनी ने मासूमियत से जिद करते हुए कहा। तो आरोही उसे आंखें दिखाते हुए बोली, नो मीन्स नो मिनी, अभी तो आप मजे से भीग लोगी, पर जब जुकाम हो जाएगा ना तो पूरा आश्रम सर पर उठा लोगी। मिनी उदास होकर आदित्य को देखने लगी, पर आरोही के सामने आदित्य भी कुछ नहीं कह पाया। आरोही मिनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और आदित्य की बात अधूरी रह गई। आदित्य के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसके पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए वो आरोही को बताकर रात में ही अपने घर चला गया। आदित्य अपने कमरे में लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी मिनी का कॉल आ गया। यस माय लिटिल स्वीटहार्ट, बताओ क्या खबर है? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा तो मिनी उसे डांटते हुए बोली, खबर अवल कुछ नहीं, मैंने बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आप चले क्यों गए, और वो भी मुझे बिना बताए। ओ सॉरी, वो मैं ना भीग गया था और मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए मुझे घर आना पड़ा। ज्यादा देर गीले कपड़ों में रहता तो आपके बॉयफ्रेंड को सर्दी हो जाती ना, आदित्य ने मिनी को समझाते हुए कहा। तो मिनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, पर आप मुझे ये बताओ कि आपने आलोई दी को बोला कि आप उनसे प्यार करते हो? कहाँ यार, आज तो मैं पूरी हिम्मत करके बोलने ही वाला था, तब तक आप आ गई और मेरी बात अधूरी ही रह गई, आदित्य ने उदास होकर कहा। तो मिनी चौंक कर बोली, क्या आप इतनी बड़ी बात ऐसे मुझे बोलने वाले थे? फिर तो मैंने बीच में आकर बिल्कुल ठीक किया। मतलब? आदित्य ने पूछा तो मिनी अपना सर पीटते हुए बोली, अरे बाबा, आप कितने बुद्धू हो ना, इतनी स्पेशल बात स्पेशल तरीके से बोलनी चाहिए ना, जैसे कुणाल बॉयफ्रेंड ने बोली। अरे हाँ, जल्दबाजी में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थैंक्स प्रिंसेस, मुझ बेवकूफ को अकल देने के लिए। अब आप देखना मैं आरोही को कितने स्पेशल तरीके से प्रपोज करता हूँ, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। और फिर कुछ और बातों के बाद मिनी सोने चली गई और आदित्य तैयारियों में जुट गया। सारी तैयारियां करके आदित्य ने आरोही को मैसेज किया, सॉरी बहुत लेट मैसेज कर रहा हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है जो आज अधूरी रह गई थी। प्लीज कल शाम 5 बजे तैयार रहना, और अगर कोई भी मीटिंग या कुछ भी अर्जेंट काम हो तो उसे पहले ही कंप्लीट कर लेना। आदि का मैसेज पढ़कर आरोही बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब उसे भी यकीन हो गया था कि हो ना हो आदित्य उससे वही बात करना चाहता है जिसे सुनने के लिए वो कब से इंतजार कर रही थी। सुबह जैसी कृति की आंख खुली तो उसने देखा कि कुणाल उसके पास बैठकर बहुत प्यार से उसे देखे जा रहा है। उसे देखकर कृति उठकर बैठ गई और कुणाल उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग, वैसे आप यहाँ कब से बैठे हैं? कृति ने पूछा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, बस थोड़ी देर पहले ही आया। तुम हमेशा की तरह सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि जगाने का मन ही नहीं किया। आप भी ना। अच्छा अब हटिए, मुझे तैयार होकर ऑफिस भी जाना है, कृति ने शर्मा कर कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं क्या सोच रहा था, आज हम दोनों हॉस्पिटल और ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और पूरा दिन यहीं एक साथ ही रहते हैं, कैसा रहेगा? बहुत ही घटिया, कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है मैंने और आज छुट्टी। माना कि ऑफिस अंकल का है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? कृति ने समझदारी दिखाते हुए कहा तो कुणाल बुझी हुई आवाज में बोला, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़कर हॉस्पिटल निकल जाऊंगा। इतना कहकर कुणाल उठकर वहां से जाने लगा। कृति समझ गई कुणाल थोड़ा सा अपसेट हो गया है, इसीलिए उसने पीछे से कस के कुणाल को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने आपको अपसेट कर दिया ना। ये सुनकर कुणाल ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लिया और कृति नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। मैं क्यों अपसेट होने लगा? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां इतनी अच्छे से समझती हो।
कुणाल ने कृति का चेहरा ऊपर करते हुए कहा तो कृति पलके झपका कर बोली, सच्ची? मुच्ची। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा तो कृति उसके गले लगते हुए बोली, आई लव यू कुणाल। आई लव यू टू प्रिंसेस। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, भागकर ऑफिस जाओ और दौड़कर फिर से मेरे पास वापस आ जाओ। ये कहते हुए कुणाल बाहर आ गया और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। थोड़ी देर में कृति भी तैयार होकर आ गई और दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। वैसे कुणाल, आपको नहीं लगता कि अपनी रिलेशनशिप के चक्कर में हम दोनों आरोही और आदित्य के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं? आई मीन, हमने अंकल आंटी को वादा किया था कि हम आरोही को आदि की जिंदगी में लाकर रहेंगे। कृति ने परेशान होकर कहा तो कुणाल कल के वाकये को याद करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि कल क्या हुआ था। कुणाल ने कृति को मिनी और आदित्य के बीच हुई बातों और आदित्य के नाटक के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर कृति खुश होकर बोली, अरे वाह, इसका मतलब आदि 1-2 दिन में आरोही को अपने दिल की बात बता ही देगा। आई एम सो हैप्पी कुणाल, फाइनली हम चारों की जिंदगी में खुशियां आने वाली है। सब कितना अच्छा हो जाएगा ना? हाँ, फाइनली सब अच्छा होगा, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा और दोनों खुशी खुशी नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद कुणाल और कृति वहां से निकल गए। कृति को ऑफिस छोड़कर कुणाल हॉस्पिटल पहुंच गया। चल बेटा कुणाल, शुरू हो जा अपने मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ये सोचकर कुणाल सबसे पहले आदि के कमरे में गया, पर वहां कोई भी नहीं था। कुणाल को लगा कि शायद वो आरोही के पास होगा, इसीलिए वो आरोही के केबिन में आ गया, पर वहां पर भी केवल आरोही थी, जो पता नहीं क्या सोच सोच के मुस्कुराए जा रही थी। ये इतनी स्माइल क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदि ने इसे अपने दिल की बात कह दी हो और मैं अभी तक तैयारियां ही कर रहा हूं। पता करता हूं। ये सोचकर कुणाल मुस्कुराकर आरोही के बगल में बैठते हुए बोला, क्या बात है, आज तो डॉक्टर आरोही शर्मा अकेले अकेले ही मुस्कुराई जा रही है। ऐसा भी क्या हो गया, जरा हम भी तो सुने। कुणाल, तू कब आया? आरोही ने घबराते हुए पूछा तो कुणाल हंसते हुए बोला, तब जब आप अपने उनके ख्यालों में खोई हुई थी। कुणाल, कुछ भी मत बोल वरना पिटेगा मुझसे, आरोही ने गुस्से में कहा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, और तुझे आता भी क्या है, हिटलर कहीं की। चल छोड़, ये बता आदि कहाँ है? वो अपने घर चला गया, आरोही ने कहा तो कुणाल चौंक कर बोला, क्या? पर क्यों? कुणाल के पूछने पर आरोही ने उसे मैसेज वाली बात छोड़कर बाकी की सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर कुणाल मन ही मन सोचने लगा, अच्छा बच्चू, मैंने तुझे अपने सीक्रेट्स बताए और तूने मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। तू एक बार मिल अब मुझे, फिर तुझे बताता हूं मैं। शाम के 4:30 बज रहे थे। देव और अवंतिका किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर केवल आदित्य ही था और वो भी तैयार होकर बस निकलने ही वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। अब कौन आ गया? एक तो मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से पता नहीं कौन आ टपका। ये कहकर आदित्य ने जाकर झल्लाते हुए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पैरों से तो जैसे किसी ने जमीन ही खींच ली। वो अपना आपा खो बैठा और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, तुम?